Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कौन लोग हैं वो जिनका अपना इंटरेस्ट छिपा हुआ है कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाइए, हमको देखना है, देखना चाहिए, तो उनको हम लोग कहते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कौन लोग हैं जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं? तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जो मालिक होता है, जो ऑनर्स या शेयर होल्डर्स, इनको ये जानना जरूरी है कि हमारे बिजनेस में हम इतना पैसा लगा रखे हैं, इतना फंड अपना लगा रखे हैं, तो आखिर एक साल के बाद, एक निश्चित पीरियड के बाद क्या कंडीशन है प्रॉफिट का, हमारा कहीं फंड डूबने तो नहीं जा रहा है, आगे बिजनेस चलाना है कि नहीं चलाना है। तो वो रिजल्ट जानना चाहेंगे। रिजल्ट जानना मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए इंटरेस्टेड है, उनको चाहिए। ये भी एक यूजर्स हैं, उस स्टेटमेंट को यूज करते हैं अपने मतलब से कि भाई क्या करना है। अगर हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस सही है तो आगे सोचेंगे, अदरवाइज कुछ डिसीजन लेना है, मेन डिसीजन को लेना है। एक जो दूसरे हैं, ये है मैनेजमेंट। उस बिजनेस का जो हमारा मैनेजमेंट है, जो डे टू डे के जब फंक्शनिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, तो उसको भी एक साल के बाद ये रिजल्ट जानने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे जानेगा? फाइनल अकाउंट के हिसाब से जानेगा। अगर फाइनल अकाउंट हमारा तैयार है तो उसको देख कर समझ कर वो समझ जाएगा कि एक साल जो हम लोगों ने मेहनत करी, जो मैनेज किया, जो डिसीजन लिया, उसका रिजल्ट ये सामने है। इसलिए वो जान चाहिए, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, ताकि फर्दर क्या डिसीजन लेना है उसके ग्राउंड पर डिसीजन ले सके। एक और है मैनेजमेंट, तो हो गया बैंकर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो बैंकर्स हैं वो पैसा लगाते हैं लोन के माध्यम से हमारे बिजनेस में, यानी हम बिजनेस वाले हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो लोन देते हैं बिजनेस को, यानी वो अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। कोई और भी पार्टीज हो सकती है जो आपके बिजनेस में पैसा लगा सकती है। तो क्या वो आपके पोजीशन जानना नहीं चाहेगी? एक साल के बाद आपका क्या रिजल्ट है, क्या पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग है, कमजोर है, कैसे है, वो जानना चाहेगी पैसा देने से पहले। इसलिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, तो वो भी यूजर्स बन जाते हैं, क्योंकि जानना चाहते हैं हम जो पैसा लगाएंगे आपके बिजनेस में तो सेफ है भी कि नहीं है। बिजनेस की हालत खस्ता है, रिजल्ट एकदम खराब है, एकदम फेलियर है, तो काहे के पैसा लगाएंगे, क्यों लोन देंगे? इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, उसको यूज करते हैं, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड यूजर्स। जो अगले हैं ये गवर्नमेंट है, ये भी यूजर है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ये भी यूज करते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं। जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज या अथॉरिटीज, अब इनको ये जानना है कि गवर्नमेंट को ये जानना है कि क्या ये जितने इंडस्ट्री हैं या बिजनेस है, इनका परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है। जो हम उनको छूट देते थे, जो उनको सब्सिडी देते थे, अगर इनका आर्थिक स्थिति सही हो गई है तो शायद वो छूट विड्रॉ कर ले, या हालत उनकी खराब है तो कुछ और उनको हम हेल्प कर सकते हैं ताकि वो प्रमोट हो सकें। तो वो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी आपको इस अंतिम खाता से मालूम होगी कि भाई बिजनेस की हालत खराब है, क्या दिक्कतें हैं, वो सारा रिफ्लेक्शन आपके फाइनल अकाउंट में होगा। तब गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है कि बिजनेस को बंद करवा दें या इनको और हम हेल्प करें, सब्सिडी दें, क्या करें। इसलिए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को पड़ती है। गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे सेल टैक्स डिपार्टमेंट, अब तो खत्म हो गया सेल टैक्स, अब जीएसटी आ गया, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये लोग भी यूज़ करते हैं इसको। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज यूज़ करती है। इनकम टैक्स वाले ये जानना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट के हिसाब से क्या इनकम का पोजीशन है, आपने कुछ छुपा तो नहीं रखा है, आपने कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं किया इसमें इनकम के चक्कर में, ताकि हमारा टैक्स का गबन हो रहा है। तो वो भी जानना चाहते हैं, वो जानना चाहेंगे, और जान करके वो अपने इनकम, आपके इनकम एसेस कर सकते हैं, टैक्स का कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, आपने कानून का, रूल का पालन किया है कि नहीं किया है अकाउंटिंग बनाते समय, वो भी जानना चाहते हैं, वो भी देखना चाहते हैं। अगला है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। हम सब जानते हैं कि व्यापार चलता है तो उधार लेन देन चलते रहता है, उधार लेन देन होता है। तो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो महाजन हैं, जिन्होंने हमें उधार माल दे रखा है, तो वो भी तो जानना चाहेंगे कि भाई जिस कंपनी में, जिस बिजनेस में हम उधार माल दिए हैं, आखिर उनकी स्थिति क्या है एक साल के बाद। एक साल के बाद उनकी हालत ख़राब तो नहीं है, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है, या बेहतर प्रॉफिट है। तो बेहतर प्रॉफिट है तो उनको उधार माल देने में कोई टेंशन नहीं आती। इसलिए वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी करना चाहते हैं, वो भी आपके अंतिम खाता के जो पेपर उसको यूज़ करना चाहते हैं
जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस का क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है। इस प्रकार हमारे क्रिएटर्स भी यूजर बन के फाइनल अकाउंट के या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। एक और यूजर्स हमारे हैं जिनको भी इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं कि हम भी जाने क्या बिजनेस का पोजीशन है, वो सब जानेंगे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। और वो हैं एम्प्लॉइज, व्यापार में जो काम करने वाले हमारे एम्प्लॉइज हैं या ट्रेड यूनियंस हैं जो लेबर्स के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉइज के लिए काम करते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। तो वो भी जानना चाहते हैं कि अभी बिजनेस की हालत क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी अधिक है या कम है, क्या कंडीशन एक साल ऑपरेशन के बाद। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ सर्टेन पीरियड एम्प्लॉय भी जानना चाहता है कि बिजनेस बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि क्या होगा। इसलिए जानना चाहता है कि अगर बिजनेस ग्रो करेगा, ज़्यादा फायदा होगा, तो उसकी उम्मीद बढ़ेगी कि हमारे वेतन बढ़ जाएंगे, हमारी मजदूरी बढ़ जाएगी, हमारा बोनस बढ़ जाएगा, हमें रिट्रेंचमेंट बेनिफिट मिलने की आशा बढ़ जाएगी। इसलिए वो जानना चाहता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो भी एक तरह का यूजर हो गया है। और ट्रेड यूनियन के उसी के पार्ट हैं, ये लोग भी जानना चाहते हैं ताकि लड़ सके, फाइटिंग कर सके कंपनियों से, बिजनेसमैन से, ताकि कर्मचारियों को बढ़ाइए, वेतन बढ़ाइए। जो अगले हैं इसके बाद अदर्स, इसमें और भी लोग हो सकते हैं जो रिसर्चर हैं, वो भी, उनको भी जरूरत पड़ सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी यूज़ करते हैं। अगर किसी पॉइंट पर रिसर्च करना चाहते हैं फाइनेंस के बारे में, हर कंपनी या बिजनेस के अलग अलग, तो रिसर्च कर सकते हैं, तो उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो किसी व्यापार का जो फाइनल अकाउंट है, कहाँ से शुरू होगी कहानी और आते आते कहानी कहाँ ख़त्म होगी। तो ये जो अंतिम कड़ी है फाइनल अकाउंट, ये रिजल्ट ओरिएंटेड स्टेटमेंट है, इसे हमें बनाना है। ये एंड प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस है, और इसको बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस चाहिए। ट्रायल आप पहले सीख चुके हो, और ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा हमको, तो हम तीनों पार्ट को तैयार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी से तीनों की बात करेंगे। और उसके बाद हमने बता दिया कि वो कौन कौन समाज में पार्टियां हैं या लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं या यूजर्स हैं ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। उनको जरूरी है जानना कि बिजनेस की हालत क्या है। तो कैसे पता लगेगा? तो इन तीनों से पता लग जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसे अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो समझ लो आप जरूर 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 इसको लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।